Welcome to News to GK by Rahini Classes. Today's session of 6th August. Before we start, let us have a look at yesterday's news with some MCQs. तो कल जो हमने न्यूज़ डिस्कस की थी उसके रिगार्डिंग हम कुछ MCQs अभी डिस्कस करेंगे. तो आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ओवर हेयर. आप पॉज करके उसका आंसर मीन्स यू कैन थिंक ऑफ इट्स आंसर, अटेम्प्ट इट, and after that will you can move on to check the solution. 15 MCQs होने वाले हैं और आप चेक कर सकते हैं कि आपके ये MCQs कितने करेक्ट रहेंगे. बिल्कुल बेसिक MCQs से हम शुरू करने वाले हैं. ठीक है, तो purposes to revise yesterday's news. Okay, so let us start with the first MCQ today. Okay, it is, what does E20 petrol indicate? So this is the first MCQ that you are able to see. Options are there, so you can think of it. Take a pause, means you can pause the video, try to answer it, and then move on. So I'll keep on continuing, and you can pause and think of the answer and move on accordingly. Okay, so let us start. So first question is, what does E20 petrol indicate? So options are there: 20% ethanol blending with petrol, 20% petrol blended with diesel, or 20% biodiesel blending with petrol, or 20% methanol blending with petrol. So its answer will be A, that is 20% ethanol blending with petrol. So that is called as E20. Okay. So now moving on to next question. तो E20 के बारे में कल क्या न्यूज थी? It was regarding that Punjab has means questioned this E20 policy of government by a resolution in their Vidhan Sabha. तो पंजाब ने विधानसभा में E20 के अगेंस्ट रेजोल्यूशन पास किया है. तो ये न्यूज थी. ठीक है, नेक्स्ट, इन मोटर इंश्योरेंस टर्म थर्ड पार्टी रेफर्स टू व्हाट? तो आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं. सो द करेक्ट आंसर फॉर इट इज C, a person other than insured and insurer who is affected. तो इसके लिए हमने एक पिक्चर देखी थी इन यस्टरडेज वीडियो, जहां पर अगर आपके व्हीकल पे एक पेड़ गिर जाता है तो फर्स्ट पार्टी मींस यू आर द फर्स्ट पार्टी अफेक्टेड. पर अगर आपके व्हीकल से दूसरा कोई व्हीकल डैमेज हो जाता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज थर्ड पार्टी. मतलब वो जो तीसरा पर्सन जो आपकी वजह से डैमेज जिसको हो रहे हैं, तो उसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIR इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स? ये हम जानते हैं. ओके, सो लेट अस सी इट्स आंसर. इट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. तो SIR के बारे में क्या न्यूज थी? SIR कौन कंडक्ट करा रहा है? इलेक्शन कमीशन. चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ज्ञानेश कुमार. और अभी रिसेंटली इलेक्शन SIR कहाँ की हमने बात की थी? पंजाब की. हमने स्टेप्स देखे थे SIR के क्या रहते हैं. आगे नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं. ओके, इट इज रिगार्डिंग SIR ओनली. Which official is associated with house to house verification during the SIR process? तो SIR प्रोसेस में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कौन करता है? सो इट इज, यस, बूथ लेवल ऑफिसर, BLO. तो हाउस टू हाउस जाकर तो BLO का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एनुमरेशन इंश्योर करने का. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ रिवाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स? हम इलेक्टोरल रोल्स को इलेक्शन कमीशन क्यों रिवाइज करना चाहता है? तो इट इज अ मीन्स देर आर सम क्वेश्चन जो आप बेसिक आइडिया से भी आंसर कर पा रहे हैं होंगे यहाँ पे. तो इट्स आंसर इज आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट और आउटडेटेड एंट्रीज. तो अगर कोई डुप्लीकेट या फिर आउटडेटेड एंट्रीज हैं हमारी लिस्ट में, एक ही नाम दो लिस्ट में चला गया किसी कारण से, ठीक है, इवन इफ इट वाज नॉट इंटेंशनल, तो उसको हटाया जा सके. और आउटडेटेड एंट्रीज, सपोज अ पर्सन इज नो मोर, और इन सच अ केस उनको भी हटाया जा सके. तो इसको करेक्ट करने के लिए SIR कंडक्ट कराया जा रहा है. After a period of 2 years mentioned for delayed registration of a birth or death, which authority was specified? ठीक है, तो ये हमने न्यूज पढ़ी थी कि जो लोकसभा और राज्यसभा से बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट
में जो अमेंडमेंट हुई है उसको मंजूरी लोकसभा राज्यसभा से मिल गई थी। तो अगर 2 साल के अंदर अंदर कोई रजिस्टर नहीं करा पाता है तो उस केस में उसको कहाँ जाना पड़ेगा? ओके, सो आंसर वाज फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, जो पहले एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो जाता था अब उनको कोर्ट जाकर रजिस्टर कराना होगा, तो अगर पहले 2 साल में वो रजिस्टर नहीं कराते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वाज reorganization of erstwhile state of Jammu and Kashmir resulted in which two union territories? जो जम्मू और कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 5 अगस्त 2019 को, ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज बनी? ठीक है, ऑब्वियसली तो इट्स आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख, हालांकि लद्दाख में पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूटी डिक्लेरेशन डे ऑन 5 अगस्त, बट in Jammu and Kashmir, some people are protesting, some are celebrating over there as well. ठीक है, okay. On which date did Jammu and Kashmir Reorganization Act came into effect? ठीक है, तो ये हमने टाइमलाइन बात की थी। सो नाउ इट इज अ लिटिल कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वी कैन से। तो यहाँ पे सिमिलर ऑप्शंस हैं हमारे पास, 5 अगस्त का ऑप्शन भी आप देख पा रहे हैं, तो इसका आंसर है 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, तो 5 अगस्त को प्रेसिडेंट proclaimed something. This president order came on 5th August 2019, प्लस लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है, प्रेसिडेंट का मंजूरी मिल जाता है इन अगस्त इटसेल्फ, बट ऑन फ्लोर एग्जीक्यूशन कब होता है? 31 अक्टूबर 2019। ओके, विच सिटी इज एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल ऑफ श्रीलंका? ठीक है, तो श्रीलंका की कैपिटल की बात की थी, तो व्हाट इज द कैपिटल? यस, श्री, ऑप्शन डी, श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है, इट इज द श्रीलंका कैपिटल। देन द क्वेश्चन वाज इज, हमने ओके ये श्रीलंका की बात हमने क्यों की थी? बिकॉज टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट मैचेस आर शेड्यूल्ड इन श्रीलंका एंड आर इंडियन टीम इज ऑलरेडी देयर। ठीक है, देन 2026 एशियन गेम्स आर शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। तो 2026 एशियन गेम्स जो होने वाली है वो कहाँ होने वाली है? तो ऑब्वियसली वी नो इट्स आंसर, इट इज जापान। ठीक है, 2026 एशियन गेम्स सितंबर अक्टूबर में शेड्यूल्ड है। सीडब्ल्यूजी के बाद अभी जो एथलीट्स हैं दे आर फोकसिंग ऑन एशियन गेम्स। ठीक है, तो ये जापान में होने वाली है। नगोया इज द कैपिटल ऑफ विच जापानीज प्रीफेक्चर? ओके, तो जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं, जापान में बोलते हैं प्रीफेक्चर, तो नगोया किस प्रीफेक्चर की कैपिटल है? दिस इज द क्वेश्चन। तो आंसर इज, इट्स आंसर इज आईची। ओके, आईची नगोया एशियन गेम्स के नाम से ही इनको खेला जाएगा। तो आईची जो प्रीफेक्चर है उसकी कैपिटल हमारे पास, उसकी कैपिटल है नगोया। नगोया में ही ये एशियन गेम्स विल बी कंडक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर द फर्स्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन 1951? 1951 में पहली एशियन गेम्स कहाँ पे हुई थी? सो इट्स आंसर इज ऑब्वियसली न्यू दिल्ली। ओके, so Bangladesh invitation to BRICS summit was linked with its role as chair of। तो बांग्लादेश को ब्रिक्स समिट का इनवाइट दिया गया। क्यों इनवाइट दिया गया? बिकॉज इट इज द चेयर ऑफ विच वन आउट ऑफ दीज? यस, इट इज बिम्स्टिक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन पॉसिबली। ओके, then which of the following, next question, which of the following best represents the BRICS summit theme mentioned? ठीक है, ब्रिक्स समिट की थीम क्या रहने वाली है? ब्रिक्स समिट कहाँ होने वाला है? इंडिया में, इन सितंबर इटसेल्फ। तो इसका थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ये थीम रहने वाला है। और फीगो वोल्केनो, फ्यूगो वोल्केनो डिस्कस्ड ओके इन करंट अफेयर्स रिकैप, कहाँ पर है वो? So obviously it is in Guatemala. Guatemala is to the south of Mexico. USA and Mexico both are in North America, and the south of Mexico ये कंट्री है Guatemala जहाँ पे ये फ्यूगो वोल्केनो erupted. Okay, so these were the questions and with these हम कुछ कल की न्यूज को रिकैप कर पाए। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज न्यूज। ओके, तो आज की जो पहली न्यूज हमारे पास है दैट इज रिगार्डिंग मार्क जुकरबर्ग। ओके, सो
as you could see, so Mark Zuckerberg had to say sorry for Meta removing Prime Minister's video. So Mark Zuckerberg had actually, what was the case, that Zuckerberg moved. Okay, Prime Minister uploaded one video of himself that he possibly shot with his mobile phone himself in the late duration of night, and he uploaded it. Okay, but that video was removed from Facebook. So that was a bit of concern कि प्रधानमंत्री भारत के देश जो इतना मीन्स जहाँ पे मोर देन 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोग, जो जहाँ की पॉपुलेशन है, इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंट्री, इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी बिग. So how it could happen that the video uploaded by the prime minister of such a big country was removed from Facebook. तो Facebook ने पहले different excuses दिए, but its global team was called and they met अश्विनी वैष्णव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर आईटी. तो उनसे वो मिले और फाइनली they it was conveyed that Zuckerberg has apologized for this act. Otherwise गवर्नमेंट की तरफ से कह दिया गया था कि जो सेफ हार्बर फेसबुक को मिला है दैट कुड बी रिमूव्ड. तो इसमें हम एक दो चीजें ऐड कर सकते हैं. एक तो Mark Elliott Zuckerberg. So it was he is the owner of Meta Platforms. Meta Platforms. This Meta Platforms Incorporated, this entity is controlling Facebook, Instagram, Instagram, as well as WhatsApp. Okay, and his wife is Priscilla Chen. Priscilla Chan. Okay, and they have even by with including the name of his wife, they have even started one charity. Okay, so Meta Platforms, and Mark Zuckerberg is the founder of Facebook, and there is one movie also on him by name of The Social Network. ठीक है, तो इट वाज रिलीज्ड इन 2010. ठीक है, तो ऐसी इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है. तो अभी जुकरबर्ग ने क्या किया है, तो उन्होंने अपोलोजाइज किया है कि भाई ये जो हुआ है, प्राइम मिनिस्टर की वीडियो हटी है, और इवन ही हैज अपोलोजाइज्ड फॉर चाइल्ड अब्यूज कंटेंट. उन्होंने एग्री किया है कि भाई अगर कोई ऐसा कंटेंट भी फेसबुक इंस्टा पे अगर है तो उसके लिए भी उन्होंने अपोलोजाइज किया है. ठीक है, सो दिस वाज वन न्यूज. देन मूविंग ऑन, it was regarding Bangladesh Prime Minister. ठीक है, so Sheikh Hasina at first presses since ouster, Hasina sticks to December return. ठीक है, तो शेख हसीना जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, एंड 2024 में इन 2024 she had to move or run out of her country, and she took refuge in India, and she is at some unknown source in India that is not disclosed to anyone. ठीक है, तो वहां पे एक रिवोल्ट और अपराइजिंग वी कैन से कुछ वहां पे ऐसा होता है. कब? जुलाई अगस्त 2024 में. ठीक है, और 5 अगस्त को शी कम्स टू इंडिया. शेख हसीना इंडिया आ जाती है, और तब से शेख हसीना एट सम अननोन प्लेस शी इज इन इंडिया ओनली. ठीक है, अब वहां से इंडिया आ जाती है, तो बांग्लादेश में क्या होता है पीछे, तो बांग्लादेश में अब प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में किसी कारण से प्रोटेस्ट हो रहे थे. ठीक है, उनमें कुछ जॉब्स के रिगार्डिंग, करप्शन, ऐसे कुछ इश्यूज पर प्रोटेस्ट हो रहे थे, और वो प्रोटेस्ट दे गॉट वायलेंट.
और जो वहां पे प्रोटेस्टर थे, दे एंटर्ड इन द बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दे बर्न पुलिस स्टेशन, सो मेनी थिंग्स हैपेंड। तो उस कंडीशन में शेख हसीना वहां से निकल आई। तो शेख हसीना जो है, इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। इनकी पार्टी का नाम अवामी लीग है। तो एंड शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजिबुर रहमान, डॉटर ऑफ शेख मुजिबुर रहमान। ठीक है, तो ही इज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश बिकॉज इन 1971 ही हैड एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। ठीक है, और इसके अलावा वहां पर, अब जब ये वहां से आ गई तो वहां पे एक मोहम्मद यूनुस जो है वहां पे उन्होंने ही कंट्रोल्ड द थिंग्स ओवर देयर। मोहम्मद यूनुस, ही इज अ नोबेल पीस लॉरिएट। और अभी वहां पे मींस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर वहां पे इलेक्शंस हो चुके हैं, और वहां पे तारिक रहमान जो है वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तारिक रहमान कौन सी पार्टी से हैं? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी। तो ये सब कहाँ हो रहा है? इंडिया के, हम बोल सकते हैं इंडिया के ईस्ट में। ठीक है, इंडिया के ईस्ट में जो बांग्लादेश है वहां पे ये सब चीजें चली। तो तारिक रहमान बीएनपी से अब वहां पे प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अब शेख हसीना ने इंडिया में रिफ्यूज ले रखा है, और बांग्लादेश में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। एंड बांग्लादेश वांट्स कि भाई शेख हसीना को उनको सौंप दिया जाए। तो ऐसे में पहली बार शेख हसीना का कोई मैसेज आया है जहां पे उन्होंने दिस फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब इन दिल्ली, तो दिल्ली के एक क्लब में ऑडियो, शी हैज एड्रेस वर्चुअली थ्रू ऑडियो, और उनका इमेज भी सामने नहीं आया, ऑडियो उनका एड्रेस सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जो भी वहां पे सिचुएशन हुआ उसमें कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, इट वाज नॉट द मूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स ओनली। और वो दिसंबर में वापस बांग्लादेश जाएंगी, चाहे इससे उनकी जान को खतरा हो या कुछ भी हो, बट शी इज गोइंग टू रिटर्न टू बांग्लादेश। ठीक है, तो ऐसा ये न्यूज हम देख सकते हैं, सेकंड पीस ऑफ न्यूज ऑफ टुडे। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड पीस ऑफ न्यूज, इट इज रिगार्डिंग मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, और 13 अगस्त को मॉनसून सेशन कंप्लीट होने वाला है। कुछ बिल्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में, अनफेयर मीन्स इन एग्जामिनेशन के बारे में। ठीक है, और कुछ भी और भी बिजनेस अभी पार्लियामेंट में ड्यू है। तो इसके चलते जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, रिजिजू मीट्स राहुल एज गवर्नमेंट रिविजिट्स डिलिमिटेशन विमेन कोटा एजेंडा। ठीक है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, हिज नेम इज किरण रिजिजू, किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू जो है राहुल गांधी से मिले हैं इन कैपेसिटी ऑफ दैट ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, तो एलओपी जिनको हम कहते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, राहुल गांधी से इन्होंने मीटिंग की है। किसके रिगार्डिंग? टू रीविजिट डीलिमिटेशन विमेन कोटा एजेंडा। ठीक है, तो डीलिमिटेशन और विमेन कोटा के रिगार्डिंग इनमें कुछ बातचीत हुई है। हालांकि गवर्नमेंट इस बिल को इस सेशन में नहीं लाना चाह रही है, तो इसके बारे में कुछ इनका बातचीत हुआ है। तो विमेन कोटा एजेंडा ये क्या है, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं हम। 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये सरकार लेकर आई थी, केंद्र सरकार कब लेके आई थी? पॉसिबली इन दिस सेशन ओनली, दिस बजट सेशन। ठीक है, तो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आई थी। अब इसमें क्या करना था? विमेन को रिजर्वेशन इंश्योर करना था लोकसभा और विधानसभा में, कि विमेन को लोकसभा और विधानसभा में जो रिजर्वेशन है, 33% रिजर्वेशन की जो बात है वो मिल जाए। ठीक है, तो हालांकि इसके रिगार्डिंग जो बिल है वो पहले ही पास हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये कब का है? 2023 का। और दिस इज द 106th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक 106वीं अमेंडमेंट हमारे संविधान की हुई, जिसको बोला गया नारी शक्ति
वंदन अधिनियम एक्ट, ठीक है, और ये कब केम इन टू फोर्स, इन 2026 ओनली, ठीक है। तो एक नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट पास हुआ कब, 2023 में। क्या बोला गया इस एक्ट में कि भाई जो लोकसभा है प्लस जो सभी स्टेट्स की विधानसभाएं हैं इंक्लूडिंग विधानसभा ऑफ दिल्ली, तो वहां पे 1/3 सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी, किनके लिए, विमेन के लिए, ठीक है। अच्छी बात है, सभी ने इसको सपोर्ट किया एंड इट वाज पास, 1/3 सीट्स रिजर्व। मतलब अगर 100 सीटें हैं तो 33 सीट्स विमेन के लिए रिजर्व कर दी जाएंगी। नॉट मीन्स 1/3 सीट्स, नॉट लेस देन 1/3, और हाउस एवर द वर्डिंग इज, तो 1/3 सीट्स रिजर्व हो जाती है। पर इसमें एक कंडीशन लगाई जाती है कि ये जो 1/3 सीट्स रिजर्वेशन लागू होगी, ये डीलिमिटेशन और 2026 सेंसस के आधार पर होगी, या फिर नेक्स्ट सेंसस जो भी होगा। इन दैट टाइम इट वाज नॉट डिसाइडेड बट इट वाज मेंशन्ड नेक्स्ट सेंसस, ठीक है। तो भाई अगले सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद होगी। तो अभी जो सेंसस होने वाला है वो 2026 में होने वाला है, ठीक है। तो 2026 में सेंसस होगा, और डिलिमिटेशन में क्या प्रपोज है कि जो लोकसभा की 550 सीटें हैं उनको 850 करने का प्रपोजल है, लोकसभा सीट्स, ठीक है। तो ऐसा दो चीजें होना है। पर अभी इस अमेंडमेंट बिल में गवर्नमेंट क्या करने वाली थी, डिलिमिटेशन कर देने वाली थी 550 से 850, किसके आधार पर, 2011 सेंसस के आधार पर, 2011 सेंसस के आधार पर रिजर्वेशन मिल जाती है विमेन को, ठीक है। तो मतलब इस वाले सेंसस की वेट ना करते हुए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही विमेन को रिजर्वेशन दे दी जाती। बट ये बिल को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी जो चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए वो नहीं मिल पाई, और ये बिल पास नहीं हो पाया था, ठीक है। तो इसके बारे में भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो किरण रिजिजू है उन्होंने राहुल गांधी जी से कुछ बात की, ठीक है। सो दिस वाज अनदर न्यूज ऑफ टुडे। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। Okay. Okay. IAF gets its first woman Top Gun combat pilot. That is how the heading goes. तो IAF इंडियन एयरफोर्स को पहली अपना टॉप गन कॉम्बैट पायलट मिल गया है। अब टॉप गन किसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जो टॉप गन स्कूल है आईएएफ इंडियन एयरफोर्स का एक प्रीमियर टॉप गन स्कूल है, उसका नाम है TACDE, टेक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट, टेक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स का एक जो ऐसा एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, टेक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। तो इसको टॉप गन स्कूल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फाइटर कॉम्बैट लीडर प्रोग्राम ये चलाते हैं, फाइटर कॉम्बैट लीडर, जिसमें सिर्फ 1% पायलट्स आर सिलेक्टेड। मतलब जो कंट्री के टॉप 1% पायलट्स हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है, उनको ये स्पेशल फाइटर कॉम्बैट लीडर प्रोग्राम उनको कंप्लीट करना होता है, 20 वीक प्रोग्राम, ठीक है। और ये इंस्टीट्यूट है कहाँ पे, दिस इज इन ग्वालियर, ग्वालियर इज इन मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट है। तो इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन टॉप गन पायलट बन गई है कौन, भावना कंठ, भावना कंठ, ये वही भावना कंठ है हु वाज द फर्स्ट फाइटर विमेन कमीशन विमेन फाइटर पायलट ऑफ द कंट्री। जून 2016 में she was commissioned as fighter pilot along with अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह,
ठीक है, तो दीज वर 3 फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट्स ऑफ द कंट्री, और उन्हीं फर्स्ट विमेन फाइटर पायलट्स में से भावना खंड जो है, शी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू बी इन द टॉप 1%। और टेक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर से उन्होंने फाइटर कॉम्बैट लीडर प्रोग्राम कंप्लीट किया, एंड शी हैज बिकम द वन ऑफ द टॉप गन, फर्स्ट विमेन टॉप गन पायलट ऑफ आर टॉप गन पायलट ऑफ आर कंट्री। ठीक है, तो दिस वाज इन न्यूज। और इसी के साथ एक और इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग की एक और रिसेंट में एक और न्यूज था, दैट वाज स्क्वाड्रन लीडर सान्या, शी बिकेम फर्स्ट विमेन टू अर्न कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रेटिंग। ठीक है, स्क्वाड्रन लीडर सान्या, so she has become category A qualified flying instructor flying instructor rating। ठीक है, तो दिस वाज आल्सो इन न्यूज अ फ्यू डेज बैक। तो इससे क्या हो सकता है कि शी नाउ बी एबल टू इंस्ट्रक्ट, मींस ट्रेन अदर्स ना, एज वेल एज असेस अदर्स। ठीक है, एंड शी हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट विमेन कैटेगरी ए क्वालिफाइड फाइटर पायलट ऑफ द कंट्री। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, it was regarding SpaceX rocket. Okay, so it goes as segments of SpaceX rocket believed to have crashed into moon। ठीक है, जो SpaceX रॉकेट, SpaceX Falcon 9, तो ये लॉन्च किया गया था कब? जनवरी 2025 में। ओके, सो इट्स एम वाज टू, means it was supposed to, means send some satellite towards the moon। ओके, नाउ व्हाट हैज बीन सीन कि जो इसका सेकंड स्टेज था, इट हैज लॉन्च अ लूनर लैंडर। मतलब जो ये स्पेसएक्स फैल्कन 9 था, इसने एक लूनर लैंडर लॉन्च करा था, मतलब मून पर कोई क्राफ्ट कुछ उतारा गया था जो स्पेसएक्स फैल्कन 9 उसको लेकर गया था। अब नाउ दिस वाज नॉट सपोज टू लैंड ऑन मून, पर क्या होता है, इसका जो सेकेंड स्टेज था, मींस जैसे रॉकेट्स के मल्टीपल स्टेज होते हैं, तो इस रॉकेट का कुछ पार्ट मून पर स्ट्राइक हुआ है। और ये कैसे ऑब्जर्व किया गया है? चिली में एक ऑब्जर्वेटरी है, वहां से ये देखा गया है कि वंस इट क्रैश्ड ऑन टू मून, तो वहां पे कुछ, मींस सम पार्टिकल्स वर सीन ओवर देयर। ठीक है, एंड इट हैपेंड वेयर, इट नियर द क्रेटर आइंस्टाइन। ठीक है, आइंस्टाइन क्रेटर के आसपास ऐसी घटना हुई है। हालांकि दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम टू हैपन, ऐसा पहले भी चीजों के मतलब मून पे पहले भी कुछ चीजें ऐसे ही लैंड और हम बोले क्रैश कर चुकी हैं। ठीक है, सो दिस वाज अनदर न्यूज दैट कुड बी लिस्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर। मूविंग ऑन, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का स्टेटमेंट आया है दैट समवन हैज टू पे फॉर यूजिंग यूपीआई। ठीक है, अब यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, हम स्कैन करते हैं और पे करते कर देते हैं, या फिर इवन मोबाइल नंबर पे पेमेंट कर देते हैं। तो वो जो है पर हम जानते हैं दैट वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर इट। पहले जब हम कार्ड से पेमेंट करते थे, तो उसमें 1% कुछ मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहता था। मान लीजिए आप किसी शॉप पे जाते हैं, कुछ परचेज करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप कार्ड से हम पेमेंट करना चाहते हैं। मान लीजिए आप 10,000 का पेमेंट कार्ड से करते हैं, तो 10,000 का 1%, सो इट कम्स आउट टू बी 100 रुपीज। तो 100 रुपीज जो है वो मर्चेंट को बियर करना होता था। ठीक है, तो मतलब हम देंगे उसको 10,000 और उस पे 100 रुपया जो है उसको कट के मिलेगा ना, ही हैज टू पे। तो ऐसा 1% अगर हम मान के चले मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ऐसा 1 to 1.5%, इन सम केसेस 2% ऐसा मर्चेंट डिस्काउंट रेट रहता था। ठीक है, मतलब वो चार्जेस होते थे ये पेमेंट सेटलमेंट करने के लिए। तो अभी यूपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं है।
पर अभी जो आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा, उन्होंने बोला है कि यूपीआई में भी आगे आने वाले समय में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पर ये जो चेंजेस हैं ये हायर पेमेंट्स पर ही होंगे एक, और जो पेमेंट्स मींस मे बी शॉपिंग मॉल्स और बिग प्लेसेस पर हो रही हैं, कमर्शियल प्लेसेस पे, उन्हीं पे ये लागू करा जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज मेंशन्ड इन न्यूज। देन मूविंग ऑन, द नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई होल्ड्स रेपो रेट एट 5.25%। ठीक है, तो अभी क्या होता है, देयर इज बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू। ठीक है, एक बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू रहता है, मतलब हर 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज रिगार्डिंग द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द सिस्टम। तो उसमें क्या रहता है, इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी आई है, इसमें जो रेपो रेट है वो फिक्स रखा गया है 5.25% पे आरबीआई की तरफ से, प्लस इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई ने जो मेंशन किया है, उसको उन्होंने 5.1% से 5% कर दिया, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है अब कम हो गई है, प्लस इसका एस्टिमेट उन्होंने कम किया है। और फाइनेंशियल ईयर 27 में जीडीपी उन्होंने मेंशन करा है कि पहले जो उनको लग रहा था 6.6% की जीडीपी ग्रोथ होगी, अब वो 6.7% के लिए उन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, तो ऐसा आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू आता है, तो जिसमें ऐसे कुछ फैक्ट्स और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो उन्होंने मेंशन करी है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज, इट वाज रिगार्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ओके, अब क्या हो रहा है, मनसुख मंडाविया जो है हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, तो उन्होंने ही ऑनर्ड कॉमनवेल्थ गेम्स पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो जो हमारे पैरा एथलीट हैं दिलीप गवित, ठीक है, तो ये पैरा एथलीट हैं, तो ही इज मेड अ रिकॉर्ड इन कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, एंड नाउ ही इज टारगेटिंग 100 मीटर एंड 400 मीटर रिकॉर्ड फॉर एशियन गेम्स। मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो भी कॉमनवेल्थ गेम्स के प्लेयर्स विनर्स हैं, नाउ दे आर टारगेटिंग फॉर एशियन गेम्स, जो कहाँ पे होने वाली है, आईची नगोया, दैट इज इन जापान। ठीक है, तो दिस वाज इन न्यूज। देन अनदर वन न्यूज, वन इंटरेस्टिंग न्यूज फ्रॉम स्पोर्ट्स वाज, देयर इज अ नेम बाय नेम ऑफ रेकल्टन, गेम बाय नेम ऑफ रेकल्टन, नॉट गेम, अ टूर्नामेंट। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश एंड टेनिस। ठीक है, टेबल टेनिस से लेकर ये सारी इसमें 4 गेम्स रहती हैं, और इसको दे आर नेमिंग रेकल्टन। ठीक है, तो ये रेकल्टन का जो चैलेंज कप जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू हैपन इन नीदरलैंड, नीदरलैंड। और यहाँ पे इंडियन टीम को लीड करने वाले हैं विक्रमादित्य, विक्रमादित्य जो है यहाँ पे इंडियन टीम को लीड करने में। ठीक है, सो दिस वाज अनदर न्यूज दैट वाज मेंशन्ड फॉर टुडे। ओके, तो I hope you have got some idea of it. Then one last news, Ethiopian Airlines ex-chief named CEO of Air India. ठीक है, जो एयर इंडिया के सीईओ डिक्लेयर हुए हैं, टिवोल्ड गेब्रेमेरियम, okay, that is how we could pronounce. So he has been declared as CEO of Airlines एयर इंडिया। ठीक है, जो टाटा ग्रुप के अंडर अभी काम कर रहा है, तो उसके ये चेयरमैन अभी डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब, आई होप यू हैव गॉट सम आइडिया ऑफ द न्यूज दैट वी डिस्कस टुडे। तो जस्ट अ क्विक रिकैप, फर्स्ट वन, वी हैड टॉक अबाउट जकरबर्ग, ठीक है, एंड द अपॉलजी दैट वी हैड सीन। सेकेंड वन, वी सॉ रिगार्डिंग शेख हसीना। ठीक है,
बांग्लादेश के बारे में हमने थोड़ी बात करी थी. देन अनदर न्यूज वाज नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात हुई थी पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के थ्रू. देन नेक्स्ट वन वाज okay, it was related to RBI. Okay, UPI payment, then monetary policy. Okay, in this one thing we missed, it was regarding Top Gun pilot. Okay, then sports minister Mansukh Mandavia honored the players, and finally this new CEO of Air India. Okay, so I hope you have got the idea of these news today. और कल की वीडियो में पहले हम इन न्यूज़ के बारे में कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस द रेगुलर न्यूज़ ऑफ द डे. So I hope this regular practice will help you to develop your general knowledge and our aim of news to GK is achieved. Thank you.